आज 17 जुलाई है, तो 17 अगस्त तक यानी 1 महीने के अंदर आप चाहें तो प्रोस्टेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं 3 सब्जियों को खाकर। हाँ जी। और जो तीसरे नंबर वाली सब्जी है वो सबसे सस्ती है। आपके किचन में देखना पड़ी होगी अभी। हरे कृष्णा जी, जो पहले नंबर वाली सब्जी है वो होती है ब्रोकली की सब्जी। हाँ जी, जो हरे रंग की सब्जी होती है ना, ब्रोकली, गोभी जैसी दिखती है, उस ब्रोकली की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े-बड़े लोग, अमीर लोग इस सब्जी को ज़्यादा खाते हैं, थोड़ी महँगी होती है। लेकिन आपको खानी है। अरे खाने का तरीका समझना है, आपको इसको पका कर नहीं खाना, तड़का लगा के नहीं खाना। ब्रोकली की सब्जी के अंदर एक कंपाउंड होता है, एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं सल्फोराफेन्स। नोट करिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या लिखा मैंने? सल्फोराफेन्स। यही एक ऐसा तत्व, कंपाउंड ब्रोकली के अंदर है जो प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार कर सकता है। प्रोस्टेट के अंदर जो सेल हैं, जो प्रोस्टेट की कोशिकाएं हैं, उनको काफी हद तक नेचुरली प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। उनको खराब होने से, डैमेज होने से बचा सकता है। ब्रोकली बड़े कमाल की सब्जी है। बस हमेशा ध्यान रखना, ब्रोकली को हमेशा सलाद के रूप में खाओ, इसको तड़का लगा के नहीं खाना। हाँ जी, ब्रोकली की सब्जी बाजार से लाए, धो लिए, छोटे छोटे पीस कर ली, काट लिया और उसको सलाद के रूप में खाओ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप काला नमक, सेंधा नमक छिड़क सकते हैं, फिर खा सकते हैं। अगर आपको सलाद के रूप में खाना पसंद नहीं, आपको आदत नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तड़का लगा के खा लो। एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई के अंदर आप लोग 2 चम्मच तिल का तेल डाल दीजिए। तिल का तेल डाला, थोड़ा भूनिए तेल को। तेल के अंदर आप लोगों ने धनिया, जीरा, थोड़े 5-6 कड़ी पत्ते डाल दिए, चम्मच का 1/4 हिस्सा उसमें हींग डाल दिया। बस सब्जी को डाल दीजिए और काला नमक आप थोड़ा सा डाल लीजिए, बस। लेकिन ध्यान रहे, तब भी आप लोगों को 5 मिनट से ज़्यादा इस सब्जी को पकाना नहीं है। ये नहीं कि 15-15 मिनट तक सब्जी को पकाते रहें स्वाद के चक्कर में। फिर स्वाद के लिए खाओ ना, तब और सब्जियां हैं, क्यों इतनी महंगी सब्जी को बर्बाद करना? फिर तो आप लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी खा लो स्वाद के लिए। अगर प्रोस्टेट में थोड़ा आप सुधार देखने, इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो ब्रोकली की सब्जी को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सलाद के रूप में खाना पसंद नहीं है। फिलहाल सबसे बढ़िया जो आपको तरीका है वो सलाद के रूप में खाने का ही है, तब आपको ज़्यादा असर दिख सकता है भैया। समझ गए आप लोग ब्रोकली की सब्जी क्यों खानी है, कैसे खानी है? हफ्ते में 3 दिन खानी है। वो हफ्ते में 3 दिन जरूर खानी है। आदत 1 महीना लगातार हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ब्रोकली की सब्जी खाकर तो देखिए ना यार, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं, खाकर देखो तब आपको भरोसा होगा। जो दूसरी सब्जी है वो होता है लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी प्रोस्टेट से परेशान लोगों के लिए एक मतलब अमृत से कम नहीं है, एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है लौकी के अंदर। तो पानी जितना ज्यादा शरीर में जाएगा, प्रोस्टेट छोड़िए, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है या किडनी के अंदर जो भी कचरा है वो बाहर निकलना बड़ी तेजी से शुरू हो सकता है। क्योंकि पानी की कमी अगर शरीर में हुई तो दिक्कत हो जाएगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा शरीर में। तो पानी की कमी पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका, लौकी की सब्जी खाओ ना यार। कैसे खानी है? अब आपको लगेगा लौकी की सब्जी से पानी का उतना फायदा नहीं हो रहा है हमें पंकज भाई। अरे समझाता हूँ, मेडिकली साइंटिफिकली समझाऊंगा। लौकी के अंदर फाइबर भी होता है। फाइबर आपके पाचन को अच्छा करता है। पाचन अच्छा होगा तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। प्रोस्टेट अच्छे तरीके से अपने काम को करेगा। जो प्रोस्टेट के काम है क्या है? पेशाब की क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्लो को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। ये है प्रोस्टेट के मेन काम। तो आप समझाओ, अगर कब्ज हुई तो ये सारे काम अच्छे तरीके से नहीं होंगे। ये समझ के आप मेरे कहने पे प्रोस्टेट का भार कंट्रोल करने का सपना छोड़ दीजिए। अगर कब्ज आपको है, कब्ज आपकी ठीक नहीं हो रही, तो इसलिए लौकी की सब्जी खाने, तब मैं बोल रहा हूँ लौकी को सलाद के रूप में खाओ, लौकी का जूस बनाकर पी लो। बस सबसे बड़े तरीका यही है, जूस बनाकर पीना लौकी का। अरे लौकी बाजार से लाए, कड़वी ना हो, बस छिलका उतारा, उसको थोड़े छोटे टुकड़े किए, मिक्सी में किया, ग्राइंड किया, बस जूस तैयार हो गया, पी लो। थोड़ा सा काली मिर्च डाल लो बीच में, थोड़ा तुलसी डाल सकते, तुलसी के पत्ते को। तो बस ये चीज़ें आपको मजाक लग रही होंगी, मुझे पता है आप लोगों में ज़्यादातर लोग इस समय सोच रहे हो अरे कुछ नहीं होने वाला, जूस वूस से कुछ नहीं होगा यार, जब इतने सालों से परेशान है, तंग है, इतना महंगा महंगा हमने ट्रीटमेंट कराया, तो इस जूस से क्या हमें फ़ायदा हो सकता है? मेरे भाई थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। 1-2 महीने तक ट्राई करके देखो, कोई नुकसान नहीं, कोई आपका कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है यार। घर पे चीज़ें रखी है ना। कितना महंगी है लौकी, कितनी महंगी है, कोई महंगी है क्या? तो ले आओ, उसको जूस पीकर देख लो 1 महीने, क्या दिक्कत है? जो तीसरी सब्जी जो बताया था सबसे सस्ती सब्जी है, वो आपने जरूर खानी हो। पता है कौन सी है? अभी आप रसोई घर में जाओ, किचन में जाओ, टमाटर रखा होगा। हाँ जी, टमाटर सबसे सस्ती सब्जी। टमाटर की सब्जी ही सबसे टॉप क्लास है। टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है, इसके ऊपर सैकड़ों हजारों स्टडीज हो चुकी है। जो टमाटर के अंदर लाइकोपीन है वो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो क्या प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल में कर सकता?
टमाटर से सस्ती कोई चीज़ नहीं है। आप ब्रोकली खाओ कभी कभार, ना खाओ चलेगा। लौकी की सब्जी खाओ ना खाओ चलेगा, लेकिन टमाटर के बिना नहीं चलेगा काम। हाँ जी, टमाटर को इस्तेमाल करने का तरीका समझना। टमाटर को सब्जी में तड़का लगा के नहीं खाना, टमाटर को कच्चा सलाद के रूप में नहीं खाना। फिर स्वाद के लिए खाओ, वो आपकी ज़िंदगी है। सही तरीके से खाओ तभी आपको असर दिख सकता है। टमाटर के अंदर लाइकोपिन है, तभी आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा। आप उसको पका कर खाएं, पका कर ज़्यादा खाएं। पका कर मेरे कहने का मतलब समझिए, आप लोगों ने एक मर्तबान में यानी कि लगभग समझ लो 2 गिलास पानी गुनगुना लेना है। जैसे आप लोगों ने मर्तबान लिया है ना, कोई कटोरा ले लिया और एक कटोरी ले ली मेरे भाई, लेकिन उस कटोरी में गुनगुना पानी भर दो। उस गुनगुने पानी में 2 टमाटर को रख दो 15-20 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन देके। 15-20 मिनट बाद टमाटर को निकालिए, वो मुलायम हो जाएंगे। उनको हाथों से थोड़ा मसलो ऐसे ऐसे, ठीक है। वो एक तरह का मतलब हलवा टाइप बन जाएगा। हलवा जैसे सूजी का हलवा बनता है ना, वैसे हलवा बन जाएगा। बस उस मसले हुए टमाटर के अंदर आप लोगों को एक चुटकी काली मिर्च डाल देनी है। बस थोड़ा घोल लीजिए, उसको चम्मच के साथ खाइए। दोस्त बुजुर्ग भाइयों, आप भरोसा नहीं करेंगे इस बात को, बट टमाटर को मैं नहीं बोल रहा हूँ पर्सनली कि मैं तो आज तक 4 साल हो गए वीडियो बनाते, मैं तो टमाटर को 4 सालों से बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि टमाटर खाओ। टमाटर से बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिलने वाली जब प्रोस्टेट को नियंत्रण में करने की बात आई तो। हाँ जी, देसी चीज़, सबसे सस्ती चीज़। अगर आप भी टमाटर आज तक नहीं खाए ना मेरे समझाने के बावजूद, तो अभी भी समय है, खा लो। ये आपका टमाटर आपने खा लिया। अगर आपको इस तरीके से खाना अच्छा नहीं लग रहा है, देखो काली मिर्च टमाटर के अंदर जो लाइकोपेन है उसके एब्जॉर्प्शन को बड़ा तेज कर देती है, ठीक है, बढ़ा देती है। अगर आपको इस तरीके से खाना पसंद नहीं आ रहा है, आपको स्वाद अच्छा लग रहा है, तो आप लोग एक इसका जूस बनाकर पी लो, 2 टमाटर का। बस तरीका वही है। 2 टमाटर लिए, गुनगुने पानी के अंदर रखे, हाथों से मसला, बस उस मसले हुए टमाटर को एक गिलास पानी में रख दो, गिलास को पानी पानी से भर दो, बस जूस तैयार हो गया। काली मिर्च डाल दो, पी लो। हमेशा खाली पेट ही टमाटर खाना है, टमाटर का जूस ही खाली पेट पीना है, लेकिन ध्यान रहे सलाद के रूप में नहीं खाना ना, सब्जी में तड़का लगा के। मैं बार बार बात को दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी गर्मी में भी गलत तरीके से खाएंगे तो जिंदगी भर टमाटर खाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप लोग अभी 2 सब्जियां बता रहा हूँ, इन 2 सब्जियों को तुरंत खाना बंद कर दीजिएगा जिनको प्रोस्टेट की बीमारी, प्रोस्टेट की दिक्कत है। हाँ जी, आलू की सब्जी नहीं खानी जिनको प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में नहीं आ रहा है। खाना है तो तरीका बताऊंगा, उस तरीके से खाना है। देखिए पहली बात, आलू खाने का जो सही तरीका है वो क्या है। आप लोगों ने 2-3 आलू लिए, उनको पानी में उबाला, उबालने के बाद छिलका उतारिए। आप लोग उसके ऊपर हल्का सा काला नमक डालिए, उसको खा सकते हैं स्वाद के लिए। इससे आपको कोई उतना नुकसान नहीं हो सकता। प्रोस्टेट के जो मरीज है आलू को इस तरीके से खा सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा तड़का लगा के खाएंगे, नहीं मेरे भाई, एकदम तेल में फ्राई कर करके फिर एकदम गरम मसाला, लाल मिर्च और भी तरह तरह की चीज़ें अगर आप डालेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो मत खाओ। अगर आप इस तरीके से खा सकते हैं आलू को बॉयल करके, बस पकाना नहीं है, बॉयल किया, हल्का सा सेंधा नमक काला नमक ऊपर स्प्रे किया, स्वाद के लिए ऐसे खा लो, ऐसे खा सकते हैं तो आपको इससे नुकसान नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा तड़का लगा के खाएंगे, खासकर अगर आप आलू से बनी फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, आलू के परांठे खाएंगे, तो भैया फिर जिम्मेवारी आपकी है, वो खाते रहो। प्रोस्टेट आपका है, भार आपके प्रोस्टेट का बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ रहा है। कंट्रोल आपको करना है, हमें नहीं करना। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, एक एडवाइस, एक राय दे सकता हूँ कि भैया आलू अगर खाना पसंद है तो इस तरीके से खाओ, बॉयल करके खाओ। अगर बॉयल करके खाना भी पसंद नहीं है तो आप लोग जैसे आलू को बॉयल किए, हल्का सा आप इसको फ्राई कर सकते हैं। कैसे करना है फ्राई, कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर 1-2 चम्मच आप तिल के तेल का डाला या वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला। उसके अंदर आप लोगों ने जीरा, धनिया, 5-6 कड़ी पत्ते, थोड़ा सा हींग डाला, बस उसके अंदर आलू को रख दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट तक, बस हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद उतार के खा सकते हैं। तरीका है। बाजार जाके, होटलों में जाके, ढाबे में जाके, रेस्टोरेंट में जाके आलू का बने दम आलू नहीं खाना, आलू के परांठे नहीं खाने, ज़्यादा फ्राई हुए आलू नहीं खाने, तो फिर नुकसान हो सकता है। मैंने क्लियर बोलती, क्योंकि ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे तो जो आपका पेशाब की थैली है बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, पेशाब रुक सकता है। दूसरी सब्जी जो हरी मिर्च, लाल मिर्च खासकर आपने नहीं खानी, क्योंकि ज़्यादा तली हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च आपके पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है, जिससे बार बार पेशाब आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। रात को सो नहीं पाएंगे चैन से। लाल मिर्च, हरी मिर्च खा के पित्त भी बढ़ सकता है। पित्त बढ़ेगा तो पेशाब से जुड़ी समस्याएं भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है, ट्रिगर हो सकती है, बढ़ सकती है। घर पर आप लोग जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च रखे हो, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, घर में रखी। लेकिन बाजार में जाके, ढाबे में जाके, होटलों में, रेस्टोरेंट में जाके तली बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई,
सब्जियों में हरी मिर्च, लाल मिर्च को तला जाता है, वो लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं खानी, वो नुकसान कर सकती है। आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट कीजिए और मेरी किताब को मंगवाइए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो मेरी किताब का रेट 999 रुपये था, उसका जो मूल्य है मैंने 499 रुपये कर दिया। बहुत से लोगों के कमेंट है कि काफ़ी लोगों ने किताब खरीदी, उन्हें बोला पंकज बेटे किताब का मूल्य थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा 2 साल की मेहनत है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई उसमें कमा तो नहीं है, कोई प्रॉफ़िट तो मेरा है नहीं, बस आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने 499 रुपये, 499 रुपीज़, 500 से 1 रुपया कम, 499 रुपये मूल्य कर दिए किताब का। अब तो मंगवा लीजिए भैया, आप तो किताब को मंगवाइए, पढ़िए, इससे सस्ता नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में कुछ भी। आप 499 रुपये में आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, प्रोस्टेट की समस्या में बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं घर पर। किताब को पढ़िए, ये पीडीएफ होता है, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अरे 499 रुपये, इतने के तो आप दारू पी जाते होंगे, बुरा मत मानेगा। आप लोग मीट खाते होंगे, अंडे खाते होंगे, दारू पीते हैं, चाय पीते हैं, बीयर पीते हैं ना, खर्च करते हैं ना पैसा, चाउमीन, मोमो, बर्गर खाते हैं। तो किताब को आप लोग एक बार 499 रुपये में घर पर अगर मंगवा लेंगे, और कहीं मंगवाना भी नहीं है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बस पढ़िए उसको, रखिए अपने पास हमेशा फ़ोन में, पढ़िए। ये आप नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ नहीं हो सकता, आपका भगवान ही मालिक है, भगवान आपका भला करे, तो भैया जो करना है वो करिए। इससे कम मूल्य मैं नहीं कर सकता किताब का, मत पढ़िए आप लोग। जिनको ज़रूरत है वो मंगवा रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत है, काफ़ी लोगों के मैसेज आए बार-बार, उन्होंने कहा पंकज बेटे मूल्य थोड़ा कम कीजिए, मैंने कर दिया, इससे कम मैं नहीं कर सकता। 499 रुपये मैंने इसका मूल्य कर दिया है। किताब चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बस बार-बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको भेज दूँगा, ठीक है? पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज देना। फिर भी नहीं मंगवानी तो मत मंगवाओ। हरे कृष्ण जी, राम राम। आपकी सेहत है, आप देखो अपने हिसाब से, मैं समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। किताब आप लोगों के लिए बनाया था, नहीं पढ़नी तो मत पढ़िए। राम राम जी, हरे कृष्ण।